तो आज हिस्ट्री का हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेंट संघ, सिसलपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? राइन संघ हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान, मुर्शिद कुली खां, बाजीराव, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इटली विजय के बाद नेपोलियन ने 3 गणराज्य का गठन किया जिसमें से एक असत्य है, वह कौन है? सिसपाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन और राइन संघ। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये जो है ना, क्या है? रॉन्ग है, ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 था, किस संघ का उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था? तो क्या हो जाएगा इसमें? जो है ना, कार्बोनरी जो था ना, इसका था। क्वेश्चन नंबर 35, 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया? मेजेनी ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने, मेटरनिख ने। किसने किया था? मेजेनी ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? मेजेनी, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, मेटरनिख। किसने किया था? तो ये भी गैरिबाल्डी ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 37, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। तो कौन था? सबसे बड़ी बाधा जो है ना, ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 38, क्रीमिया युद्ध कब हुआ? 1853-54, 1850-51, 1855-56, 1860-61। तो कब हुआ था? 1853-54 में हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गैरिबाल्डी के चरित्र से प्रभावित होकर किसने उनकी जीवनी लिखी? मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद खां, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 40, काबूर की मृत्यु कब हुई? 1860 में, 1862 में, 1864 में, 1866 में। कब हुआ है? 1862 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? जियोबर्टी ने, चार्ल्स अल्बर्ट ने, विक्टर इमैनुअल ने, मेजेनी ने। किसने किया है? तो मेजेनी ने किया है, ऑप्शन डी। चार्ल्स अल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? सार्डिनिया पिडमोंट का, पोलैंड का, हंगरी का, यूनान का। तो कहाँ का था? सार्डिनिया पिडमोंट का था। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1830 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में। कब किया गया? 1832 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाल्वेराइन का स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, नेपल्स ने। किसने किया है? पर्सा ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में? किस में था? तो फ्रांस में था। क्वेश्चन नंबर 46। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? वियना की संधि, एरियानोपुल की संधि, कुस्तिनतुनिया की संधि और या पराग की संधि? ऑप्शन डी में है। तो क्या हो जाएगा इसमें? कुस्तिनतुनिया की संधि। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया? किस युग का अंत कर दिया? मेटरनिक युग का अंत कर दिया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48। किसने जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी? ऑप्शन ए में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी में है बिस्मार्क, ऑप्शन सी में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी में है विलियम। तो किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49। सिडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच कब हुआ? 1860 में, 1862 में, 1864 में, 1866 में? तो कब हुआ था? 1866 में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50। सेडोन की लड़ाई पर्सा और फ्रांस के बीच कब हुआ? 1870 में, 1871 में, 1872 में, 1873 में? तो कब हुआ था? 1870 में हुआ था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51। सेडान की लड़ाई में किसकी हार हुई? पर्सा की, फ्रांस की, ऑस्ट्रिया की, जर्मनी की? किसका हुआ था? तो फ्रांस का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52। हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुआ? हंगरी में, पोलैंड में, ओडेसा में और बोहेमिया में? तो कहाँ हुआ था? ओडेसा में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 53। इंग्लैंड का वह महान कवि कौन था जो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? लॉर्ड बायरन, लॉर्ड ब्ला, ओटो, विलियम? कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड बायरन। 54। कोसूथ एवं फ्रांसिस डिक कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे? यूनान के, हंगरी के, पोलैंड के, बोहेमिया के? कहाँ का रहने वाला था? ये हंगरी का रहने वाला था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलैंड किसके शासन के अंतर्गत था? रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड? तो किसके अंतर्गत था? ये रूस के अंतर्गत था। किसके था? रूस के अंतर्गत। ऑप्शन इसका जो है ना ए हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। बोहेमिया किसके शासन के अंतर्गत था? रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड? किसके अंतर्गत था? तो ये ऑस्ट्रिया के अंतर्गत था। ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कुछ स्टार पॉइंट हैं उसको देखेंगे। एरियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था।
वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना था? तो लुई 18वां बना था। 1830 ईस्वी के क्रांति के समय फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम था। कौन था? चार्ल्स दसम था। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया था। बुर्बो वंश का अंत हो गया था। ठीक है। इसके बाद है 1830 ईस्वी की क्रांति के पश्चात चार्ल्स दसम कहाँ पलायन कर गया? इंग्लैंड पलायन कर गया। नेक्स्ट है स्टार में 1848 ईस्वी क्रांति के पश्चात लुई फिलिप कहाँ पलायन कर गया? तो इंग्लैंड पर पलायन कर गया। फिर है लुई 16 में और उनकी रानी को की सज़ा मतलब फांसी की सज़ा कन्वेंशन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कन्वेंशन ने दिया था। कन्वेंशन ने दिया था। फ्रांस में समान नागरिक संहिता लुई 18वें ने स्थापित किया था। फ्रांस में स्वर्णिम मध्यमार्गी नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने किया था। किसने किया था? लुई फिलिप ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजेनी ने किया था। किसने किया था? मेजेनी ने। मेजेनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था। ये वैसे ऑप्शन के साथ भी था। मेजेनी ने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। नेक्स्ट है चार्ल्स दसम ने पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया। वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत हुआ और वियना सम्मेलन के माध्यम से मेटरनिक युग का प्रारंभ हुआ। यानी वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत हुआ था और इसी के माध्यम से मेटरनिक युग का क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्टार में 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत किया। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी से हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण पुनर्जागरण काल में हुआ। राष्ट्रवाद ने जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृहयुद्ध का शुरुआत हुआ था। 1830 ईस्वी क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर ऑर्लियंस वंश की सत्ता जो है ना आ गया था। इसके बाद नेक्स्ट है गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन तथा सुधारवादियों का नेता लुई बला था। नेक्स्ट है सार्डिनिया पिडमोंट का शासक विक्टर इमैनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई थी। किसने? गैरिबाल्डी ने बनाई थी, याद रखिएगा। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर एवं गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। बिस्मार्क हीगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुआ था। किसके विचारों से? हीगेल के विचारों से प्रभावित हुआ था। थैंक यू देखने के लिए। आप सभी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।